बांट दिया भगवान को, बांट दिया भगवान को, सागर बांटे मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। अपनी एक पहचान बना ली है। और मैं तो यह कहूँगा, सरदार शहर के नाम को देश विदेशों में गुंजा दिया है। ऐसे महापुरुष ने लंबी यात्रा करके आज जो सरदार शहर में प्रवेश किया है, ये सरदार शहर का अपना एक सौभाग्य है कि ऐसी आत्मा ने सरदार शहर में जन्म लिया, जिस आत्मा ने जन जन को उपकृत किया। आज यहाँ सरदार शहर वासी ही नहीं, समारोह का संयोजक आप सभी उपस्थित महानुभावों का, पूज्य परवर का और सभी चारित्रिक आत्माओं का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। एक ऐतिहासिक क्षण हम सभी भाग्यशाली है सरदार शहर के नागरिक की हमें एक ऐसा अनूठा नागरिक अभिनंदन करने के लिए बहुत सारे संत, बहुत सारे विभूतियों को जन्म दिया है, जिन्होंने न केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व में अपना नाम रोशन किया। उन्हीं में से एक ऐसी विभूति आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं बिना किसी औपचारिकता के इस नागरिक अभिनंदन को सर्व समाज द्वारा, सभी संस्थाओं द्वारा, सभी जाति संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा मिलकर के एक ऐतिहासिक नागरिक अभिनंदन के अनुसार से करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा, निवेदन करूंगा आचार्य महाशरवण प्रवास व्यवस्था समिति सरदार शहर के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी बोलकर से गिरवाए और शब्दों के माध्यम से एक मिनट सर सुस्वागतम करते हैं हम। जयमानंदन सरकार से धराश्री महक रहा है धर्म संबंध अलौकिक हुआ गणकण ऐतिहासिक हो सरकार से प्रवास करता है जन करते हैं हम आपका नागरिक अभिनंदन करता है सकल समाज आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन। मेरा सरकार महामनुष्य युग प्रधान धर्म संजय वंदनीय गुरुदेव आचार्य श्री महासमण जी के शब्दों में कोटि अभिवंदन। सभी चरित्रात्माओं को वंदन। यहाँ उपस्थित श्रीमान अनिल जी शर्मा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, श्रीमान अशोक जी मिश्रा पूर्व विधायक, श्रीमान काशन जी चौधरी नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमान अब्दुल जी रशीद जी चहल, युवा उद्योगपति एवं समाज सेवी श्रीमान निगार जी बालू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान सेंटर संचालक डॉक्टर रमेश चंद्र जी, सभी संस्थाओं के एवं राजस्थान क्षेत्र प्रचारक श्री निवाराम जी एवं सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण एवं सभी शहरवासीगण को आचार्य महासम्मान प्रवास की ओर से आदर क्षमा कीजिएगा, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। भगवान आज स्वर्णिम सूरज उदित हुआ है। आज सभी शहरवासी जनता के पास आप सभी का नागरिक अभिनंदन करके स्वयं सम्मानित होना चाहते हैं। 27 अप्रैल वो आपका आप सभी का नगर प्रवेश हुआ था। जिस तरह का शहरवासियों द्वारा आपका अभिनंदन किया गया, वो नजारा उत्साह आनंद का दृश्य हर शहरवासी के मानस पटल में हमें याद बनाकर सदा बना रहेगा। रिकॉर्ड गर्मी, लू के फेफड़े होने के बाद भी चाहे वो सवेरे का मालिक हो या युग प्रधान संवत्सरण का प्रवचन हो, आप श्री के श्रीमुख से प्रवचन सुनने भारी भी उम्र पड़ती है। भगवान पूरा शहर का संकट जन जन महासमण में हो गया है। गुरुदेव आपका आशीर्वाद हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। समय की सीमा है, और ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपकी शुभ दृष्टि हम सब
तक बनी रहे, इसी मंगल भावना के साथ वंदन, अभिवंदन, शुभ स्वागतम। सभी आचार्य ने वंदन, आचार्य श्री महासमण जी ने मेरा कोटि वंदन और ये ढोल सेना के सारे पता रहेगा सभी साधु साधिया आपकी माइंड सरकार से मैं देखो आपको अल्प प्रवास की सूचना के माध्यम से समस्त दास प्रवासी मैं देखो उत्साह एवं की भव्य विशाल नागरिक अभिनंदन को अवसर में मैं श्री मोचनी माधो, विजय देवी माधो, समस्त कुबेर परिवार के एवं सरदार शहर का जितना भी 36 करोड़ के नागरिक है, 12 करोड़ में आपको अभिनंदन और आपको हार्दिक महासमण जी के चरणों में मेरा आपके अभिनंदन का साक्षी होने का गौरव ना हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है। गुरुवर, आपने 13 मई 1974 को आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ के शीतल छांव में जिस प्रकार इस मानवता के लिए जो संदेश आपने दिया है, मेरा ये मानना है न केवल जैन, न केवल सरदार साहब और राजस्थान, आपके इस कॉर्पोरेट द्वीप को हिंदुस्तान की सीमाओं में भी नहीं बांधा जा सकता। मैं इसका साक्षी बना। सरदार साहब आज बड़े ही गौरव की अनुभूति कर रहा है कि अपने ही माटी के लाल का अभिनंदन कर रहा है। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके जो विचार है वो केवल सरदार साहब या राजस्थान या केवल जैन धर्म के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि इस मानव सभ्यता के लिए भी उतने ही उपयुक्त है। जिस प्रकार का परिदृश्य आज दुनिया में बना हुआ है, उसके लिए अहिंसा की जो ज्योति आप लेके चल रहे हैं, ये मानव सभ्यता के लिए भी बहुत जरूरी है। मेरा आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम महासमण जी के चरणों में कोटि से वंदन, सरदार साहब के सूर्य को कोटि से वंदन। सरदार साहब पूर्व दिशा से सूर्य उदय हो रहा है और सरदार साहब का सूर्य सरदार साहब की जनता के सामने विराजित है। हम सब मिलकर इनका अभिनंदन करते हैं। ऐसा वातावरण महासमण जी ने मनाया। पूरे विश्व में अहिंसा यात्रा, सद्भावना यात्रा, मैत्री यात्रा करते हुए 18 किलोमीटर की यात्रा करी। ये बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य आचार्य महासमण जी ने किया। एक और सूर्य की लालिमा इधर से आ रही है, एक और सरदार साहब की लालिमा यहाँ विराजित। जिस स्थान पर गुरुदेव ने नागरिक अभिनंदन हो रहा है, जैसे मेरी जानकारी है, जैसे मैंने सुना है, एशिया में ऐसा घंटा कहीं और नहीं है, केवल सरदार साहब। जहाँ चारों तरफ नीचे से चारों तरफ से रास्ते जा रहे हैं, घंटा के सब जगह, लेकिन ऐसा तो 1950 में गांधी विद्या मंदिर के नाम से शिक्षा के जगत में अलग लगाने के लिए प्रसिद्धि प्राप्त सरदार साहब ने की। उसके बाद में जो जो आयाम जुड़ते गए, मूर्तन मालों ने शिक्षापूर्ण बालाजी मंदिर का निर्माण किया। उससे भी सरदार साहब की ख्याति पूरे विश्व में फैली। उसके बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का महाप्राणी शांतिपीठ की स्थापना होने का नाम से ख्याति प्राप्त हुई। इसके बाद में जो है आपका आचार्य के पद पर पदाभिषेक हुआ। आज अनेक जगह शहर से बाहर जाना पड़ता है, हर नागरिक को जाना पड़ता है। जब ये कहते हैं कि हम सरदार साहब के नागरिक हैं, तो उसके साथ में ऑटोमेटिक आपका नाम जुड़ जाता है। और लोग पूछते हैं कि महासमण जी वाला सरदार साहब, तो इससे ज़्यादा ख्याति हो नहीं सकती। हमारी क्या औकात है कि हम आपका अभिनंदन करें, सूर्य को दीपक दिखाने की स्थिति बन जाएगी। इसलिए अभिवादन। ओम आराम। पावन अवसर
साहित्य मेरे जीवन में हमने पहली बार गुरुदेव आयोजन देखा और हमारा सौभाग्य कि हम यहाँ नगर पालिका में हैं और आज शहर के मुख्य घंटा करके आते सरदार साहब के इतिहास में पहली बार ये नागरिक अभिनंदन हम कर रहे हैं। गुरुदेव सरदार साहब के हम वासी, सर्व समाज के वासी और सरदार साहब ने बरसों बाद पधारे हमारे इस मातृभूमि के सपूत प्रवासी सभी का और सभी उपस्थित आत्माओं का मैं नगर पालिका चेयरमैन की तरफ से, मेरे सभी पार्षदों की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है गुरुदेव कि हमें इसमें आपकी सेवा करने का मौका मिला है और जो पुण्य लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं सरदार साहब के इतिहास में एक इतिहास बन के रहेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आपको और सभी को उपस्थित जनों को मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। एक प्रतीकात्मक नगर छवि पूज्य प्रभु के श्री चरणों में समर्पित की जा रही है। नगर पालिका सरदार साहब ने थोड़े ही समय में इस शहर का कायाकल्प करने का जो जिम्मा लिया है वो निश्चय ही प्रशंसनीय है। सभी साधु साधियों को नमन। प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष माननीय कौलाल जी गोखरा जी, मातृभूमि के सपूत दानवीर भामाशाह स्वर्गीय सेठ मूलचंद जी मालू के पुत्र और गुरुदेव, मैं कहना चाहूँगा कि उनका नाम रोशन करने वाले उनसे भी 2 कदम आगे शहर हित में, समाज हित में काम करने वाले भाई उद्योगपति विकास जी मालू, पूर्व विधायक भाई अशोक जी पिंचा जी, उपस्थित सभी समाज के बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज हम सरदार शहर वासियों के लिए बड़े गौरव का क्षण है कि हमारे शहर के सुपूत जो सिर्फ हमारे सरदार शहर के गौरव ही नहीं बल्कि हमारे देश गौरव है, राष्ट्र संत हैं, जिन्होंने अहिंसा, सद्भावना और नशा मुक्ति के जो अभियान पूरे देश में नहीं विदेशों में भी इन्होंने मानव कल्याण के लिए किया। आज हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि हम शहरवासी आपका अभिनंदन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर हमारे विधायक और मेरे पिताश्री माननीय भवरलाल जी शर्मा जी की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे सरदार साहब विधानसभा की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सभी आपका अभिनंदन करते हुए शहरवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उनको मेरा सादर प्रणाम। उनके आध्यात्मिक से कोई 15-16 वर्ष पूर्व जयपुर के अनुविभाग केंद्र में पूज्य महाप्रज्ञ जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक सुदर्शन जी के दोनों के सानिध्य में आप मंच पर विराजित थे। प्रथम दर्शन और प्रथम सानिध्य तभी प्राप्त हुआ। उसके पश्चात भी कई ऐसे अवसर आए जहाँ नागरिक अभिनंदन में हम सबके बीच विराजे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व का पूज्य आचार्य श्री तुलसी महाप्रज्ञ जी और तत्पश्चात आप पूज्य महाश्रमण जी के साथ में देश और समाज की उन्नति के लिए सतत संपर्क और संवाद यह रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य भी व्यक्ति निर्माण है और उसके द्वारा
समाज में अच्छे गुणों का विकास करना और कमियों को दूर करना यह है। पूज्य श्री भी अपने विचार और व्यवहार के द्वारा संपूर्ण समाज में यही काम कर रहे हैं और समाज का प्रबोधन कर रहे हैं। पुनः पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। आने वाली 10 मई को षष्ठी पूर्ति इस प्रकार का यह आपका होने वाला है, उसको ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान की ओर से एक अभिनंदन पत्र यह हम भेंट कर रहे हैं, उसका मैं वाचन कर रहा हूँ। चरणों में सादर नमन। तेरा पंथ के विशाल फलक पर अणुव्रत के महाअभियान में संलग्न युग परिवर्तन व धर्म प्रवर्तन की आचार्य परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए तेरा पंथ के रूप में जन प्रबोधन की अनवरत अजस्र सरिता में जन जन को अवगाहन करवाने के भागीरथ प्रयत्न में सतत विहार करते आप षष्ठी सदैव ही आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके प्रवचनों एवं सत साहित्य से समस्त लोग लाभान्वित होकर सन्मार्ग पर प्रेरित होता है। सरदार शहर की पावन स्थली को आपके अवतरण दर्शन तथा षष्ठी पूर्ति समारोह करने का दुर्लभ मणिकांचन संयोग प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक परमपिता श्री परमेश्वर के चरणों में आप आचार्य श्री के दीर्घकालिक सतत सानिध्य एवं आध्यात्मिक बातें की प्राप्ति के लिए स्वस्थ एवं सानंद दीर्घायुष्य की कामना करते हैं। श्री चरणों में वंदन के साथ मैं राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक माननीय लिम्बाराम जी के साथ आपको यह सादर आपके चरणों में सादर समर्पित करता हूँ। यशस्वी आया है, त्याग तपस्या दिव्य ज्ञान से वह मोहन अब महाश्रमण कहलाया है। षष्ठी पूर्ति उत्सव जन्मभूमि में हमें इस मरुद्रा का जब आप युग प्रधान पद पाएंगे। परम श्रद्धेय वंदनीय गुरुदेव समग्र सरदार शहर के जन जन की ओर से आपके पावन पूजित श्री चरणों में कोटि कोटि अभिवंदन। अपनी ही कोख से उत्पन्न कोहिनूर रूपी विराट व्यक्तित्व के चरणों का स्पर्श पाकर आज आपकी जन्मभूमि सरदार शहर का कण कण हर्षित है, पुलकित है, गर्वित है। हे जन जन के आराध्य समता के महासूर्य, आपका जीवन विक्रम संवत 2019 से 2079 तक 6 दशकों का स्वर्णिम सोपान के समान रहा, जिसमें मायड़ भूमि के आंचल की स्नेही स्वर्णिम गौरव साक्षीभूत हो रहा है। इसी जन्मभूमि के वात्सल्यमयी प्रांगण में आपके जीवन का षष्ठी पूर्ति समारोह है, जैसे हर्षमयी उत्सव का आयोजन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी को प्रमाणित कर रहा है। हे महातत्व तपस्वी महानायक, पावन नगरी सरदार शहर को सिर्फ आपकी जन्मभूमि होने का गौरव ही नहीं, अपितु वैशाख शुक्ला 14 विक्रम संवत 2031 में आपकी दीक्षा वैशाख शुक्ला 10 विक्रम संवत 2067 को आचार्य पद पदाभिषेक का भी सौभाग्य मिला है। इस मायड़ भूमि का सौभाग्य उस दिन शिखर को छूने का जब इसी पावन धरा पर आगामी वैशाख शुक्ला 10वीं विक्रम संवत 2079 को आपके षष्ठी पूर्ति समारोह
एवं वचनामृतोबोधक आपकी शास्त्रीय सूत्र वाक्य सोदारण शताधिक साधु साध्वी दीक्षा प्रदाता श्रमण संस्कृति के प्रखर नेतृत्वदाता होकर भी आप मानव मात्र को सर्वधर्म समभाव, दया, करुणा, प्रेम, सेवा, सद्भावना, अहिंसा एवं नशा मुक्ति का संदेश प्रदान कर रहे हैं। आज हम समग्र सरदार शहरवासी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हे अनंत गुणों के महासागर, हम सब की ओर से आपको बारंबार प्रणाम, आपके श्री चरणों में वंदन, आपका भाव भरा अभिनंदन। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय जय जन्मभूमि सरदार शहर और समस्त सरदार शहर की तमाम सामाजिक संस्थाओं जाति में इस अभिनंदन में आप सबकी सहभागिता भी चाहूँगा। मैं उद्घोष लगाऊंगा, जय जय ज्योति चरण, आप जय जय भाषण, जय जय ज्योति, जय जय ज्योति चरण। थोड़ा बिना जो थोड़ा बिना जो थोड़ा बिना जो पीछे कर जय जय ज्योति चरण, ज्योति चरण, ज्योति चरण, ज्योति चरण। सत्य है कि मनुष्य जन्म मिलना यानी दुर्लभ होता है, कठिन होता है। 84 लाख उनमें यह मनुष्य का जीवन दुर्लभ भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी। मनुष्य जीवन में के उत्थान की प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है, वह अन्य योनियों में जितनी साधना एक मनुष्य कर सकता है। हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन आदमी का किस प्रकार बीते, यह एक महत्वपूर्ण चिंतन का विषय होता है। ठीक है, साधु बनना तो बहुत ऊंची बात है। हमारे भारत में यह संतों की भी परंपरा रही है। तो मानो कि कितने महान महर्षि पुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी भारत में संपत्ति भारत के पास है। इसके साथ ग्रंथ संपत्ति भी है। इतने अच्छे ग्रंथ भारत के पास हैं, प्राचीन ग्रंथ देखें, अर्वाचीन भी हैं। तो यह संत संपदा, ग्रंथ संपदा और पंथ संपदा जो भारत के पास हैं, इनका संत लोग अपनी साधना भी करें और संतों से जनता को सन्मति भी प्राप्त है। और ये पंथ है, पंथों से अच्छा प्रदर्शन जनता को मिलता है। मुझे भी इस भारत की संत परंपरा से जुड़ने का मौका मिला तो जैन शासन के श्वेतांबर 13 पंथ में संत के रूप में बनने का मौका मिला। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी जो धर्म गुरु के रूप में मुझे और हमको प्राप्त हुए, उधर मुनि श्री सुमेरमन जी स्वामी लाडमो ने इस सरदार शहर में ही, मैं बच्चा था, उस बालावस्था में मुझे संन्यास और मुनित्व की दीक्षा प्रदान की। और क्योंकि अपनी आचार व्यवस्था मर्यादाएं भी हैं और पद यात्रा हमारा एक सामान्य सा क्रम है। विशेष स्थितियों में तो और भी कुछ
उपयोग किया जाता है। सामान्यतया पद यात्रा का क्रम है और पद यात्रा से जहाँ जन संपर्क होता है जितना हो सकता है, यानी वाहनों की यात्रा भी लाभदायी तो हो सकती है, पद यात्रा से रास्ते में भी कितनों से संपर्क हो जाता है, गांवों के लोगों से कितना संपर्क होता है, उनसे कुछ बात करने का, कुछ करने का, कुछ उनको बताने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। तो यह पद यात्रा का क्रम है। हमने भी पद यात्रा की कुछ लंबी करने का प्रयास किया और पद यात्रा करते करते सरदार शहर में आना हुआ। सरदार शहर में जन्म लेने का जिसमें महत्व होता है, बाकी तो संत की तो सारी भूमि संत की ही होती है, यानी संत की न अपनी कोई भूमि या सारी भूमि संत की होती है। किसी राजा के मन में आया कि मैं किसी को गुरु बनाऊं, किसी सन्यासी को गुरु बनाऊं, तो कोई बड़ा सन्यासी हो उसको गुरु बनाऊं। तो सूचना विज्ञापन सब किया गया कि धर्मगुरु सब आओ, जितने आ सको। राजा जी अपना किसी एक को अपना धर्मगुरु बनाएंगे। तो 20-25 बड़े बड़े सन्यासी इकट्ठा हुए लोग जी। दूसरे से पूछा, सबने किसी का मेरे 5 आश्रम का 10 आश्रम को बताते गए बड़ी बड़ी संपत्तियां हमारे पास है। अंतिम जो सन्यासी का नंबर आया, राजा ने कहा महाराज जी बताइए आपकी क्या स्थिति है, परिचय संपत्ति क्या है, आश्रम कितना बड़े, कितने आश्रम है, भूमि आपके पास कितनी है। तो सन्यासी खड़ा हुआ, बोला राजन यूं तो मेरे पास कुछ भी संपत्ति नहीं है, बाकी इन्होंने कहा 5 आश्रम, किसने कहा 3-7 आश्रम, ये सारी दुनिया मेरी ही, सारी दुनिया ना सारी दुनिया मेरी है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधैव मेरा परिवार है, मैं सबको अपना मानता हूँ। वैसे मेरे पास कोई आश्रम नहीं है, आपकी जैसी इच्छा आप सोचिए। तो राजा बोला मैं किसी बाबा को अपना धर्मगुरु बनाऊंगा, इसकी सारी सिर्फ भाषा में एक बात आती है कि 3 लोक का मालिक कौन हो सकता है। मैं कई वर्षों पहले मेरी स्मृति ठीक हो तो आचार्य तुलसी सरदार शहर में यूं बहुत बार पधारे थे। तो ये अनुयायी लोग साथ में चलते, गुरुदेव आगे चलते, पीछे श्रावक लोग बोला करते, त्रिलोकी नाथ ने गरीब अम्मा, ऐसा वो पुराने जमाने के लोग बोला करते। प्रश्न भी आचार्य तुलसी के पास जो अचिंतन साधु वो त्रिलोकी नाथ कैसे हुए। एक संस्कृत भाषा में श्लोक आता है, अकिंचनोह नित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर भरे योगिगम्यमिदं प्राहुः रहस्यम परमात्मने। इस 3 लोक का स्वामी कौन हो सकता है जिसने परिग्रह का त्याग कर दिया, रुपया पैसा सब त्याग कर दिया। वो आदमी 3 लोक का मदाफिर है। किसी के पास करोड़ है, अब्ज है, खरब है, उतने का मालिक है, पूरी दुनिया का मालिक वो नहीं है। तो जिस साधु ने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, सबको अपना मानो मान लिया, सब प्राणियों को अपने समान मान लिया, वो 3 लोक का मालिक हो सकता है। तो हालांकि मैं ये बताना चाहने का मतलब है कि जिसने त्याग, जो त्याग करता है, त्याग की बड़ी बात है, त्याग की महिमा है। तो भक्त लोग बैठे थे, बाबा को बैठा था, बाबा ने बात में कह दिया, भक्तों मेरे से बड़े त्यागी तो आप हैं। बोले बाबा जी त्यागी तो आप हैं, संसार गढ़वाल छोड़ दिया, हम तो गृहस्थ, हम कैसे त्यागी हुए, हम बड़े त्यागी हुए कैसे। तो बाबा ने कहा देखो भाई सापेक्ष बात है कि मैंने तो परम सुखों, परमात्मा पद को पाने के लिए तुच्छ संसार के सुखों को त्यागा है, परम पद को पाने के लिए अकरम तुच्छ को त्यागा है। पर आप लोगों ने तुच्छ के लिए परम को ही त्याग किया, परम को, बड़े त्यागी आप हो गए। तो खैर सापेक्ष बातें हैं।
तो मूल संत बनना ये बड़ी बात है, त्यागी बन जाना बड़ी बात है। तो मैं सरदार शहर से संसार पक्ष ये बाकी साधु तो वैसे किसी का संता ही है, तो आपके संसार की भाषा में देखें तो मैं सरदार शहर से जुड़ा हुआ हूँ, सरदार शहर में जन्मा हुआ हूँ, यहाँ कला कुशा हुआ हूँ, तो यहाँ आना हुआ है लंबे अरसे के बाद। और आज सरदार शहर की जनता ने आप लोगों ने मेरा एक तरह से स्वागत करके सम्मान अभिनंदन किया है। यह एक आपका मेरे प्रति मानो प्रेम है, स्नेह है, मायर भूमि का मानो वो जो संसार की भाषा में माइकों का स्नेह है, प्रेम है, या समान अवस्था वालों का प्रेम, कुछ भी भाषा में मान लें, तो आप लोगों ने जो सम्मान अभिनंदन किया और ये चाबी देना बहुत बड़ा सम्मान होता है, बहुत बड़ा। चाबी तो चाबी है, तो यह चाबी ठीक है, ये भूत पूना बड़ी बात है। नगर की चाबी सौंपना कितना बड़ा एक स्वागत का उपक्रम, सम्मान का उपक्रम है। मैं इसके उत्तर में कहना चाहूँ, इन चीजें ऐसी हैं, ये सरदार शहर में व्यापक रूप में रहें तो सरदार शहर में शांति रह सके, धार्मिकता रह सके, चित्त समाधि रह सके। तो मैं 3 प्रतिज्ञाएं बताता रहा हूँ। पहली प्रतिज्ञा है, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, यानी जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद हिंसा क्या आदमी करे, उसमें जहां तक हो सके ईमानदारी रखें। तीसरी बात है नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। तो ये प्रतिज्ञाएं हैं, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा, मैं शराब पीने का परित्याग रखूंगा। अगर आपके अनुकूल हो तो आप ये प्रतिज्ञा लें। तो चाबी है वो ये मेरी 3 बातों की चाबी सरदार शहर के अशांत यानी शांति के ताले को खोले रखेगी, समृद्ध यानी आध्यात्मिक समृद्धि रह सकेगी। तो आपके अनुकूलता हो, आप मेरी प्रतिज्ञाओं को दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। बोलिए, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने, ईमानदारी का पालन करूंगा। अब तीसरे में शराब कभी नहीं पीना, ये आपका पक्का मन हो तो बोलिए। और नशीले पदार्थों से बीड़ी, सिगरेट, जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए। तो यह जो एक कम्युनिकेशन का उपक्रम रहा है, तो आप लोगों ने जो मुझे स्नेह और सम्मान मानो दिया है, मैं आपके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आपके जीवन में बहुत शांति, आध्यात्मिक समृद्धि रहे, चित्त समाधि बन रहे। आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में सशक्त वंदन। सरदार शहर के मुख्य बाजार में प्रसिद्ध घंटाघर एशिया का परिसर में ऐतिहासिक नागरिक अभिनंदन समारोह में उपस्थित आचार्य श्री मूलचंद जी माधु जी के यशस्वी पुत्र श्री विकास जी माधु, राज्य मंत्री श्री अनिल जी शर्मा, पूर्व विधायक श्री अशोक जी पिंचा, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री अब्दुल रशीद चाइल, डॉक्टर रमेश चंद्र जी अग्रवाल, राष्ट्रीय क्षेत्र संचालक, शहर की धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं के अध्यक्ष, संचालक एवं सदस्यगण, उपस्थित शहर के सर्वधर्म समान नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों तथा पत्रकार बंधुओं से जय जिनेंद्र और राम राम साहब। आज सरदार शहर के ये अत्यंत 11वें आचार्य का उनकी जन्मभूमि पर शहर के मुख्य बाजार में समस्त धर्म, समुदाय, जाति द्वारा भावहीन नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। मैं इस समारोह में उपस्थित आप सभी शहरवासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक छोटे से निमंत्रण पर आप सभी ने उपस्थित होकर इस समारोह को ऐतिहासिक सफलता प्रदान की। एवं व्यवस्थापकों का भी आभार एवं धन्यवाद उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग इस समारोह में किया। और अंत में विशेष रूप से आचार्य श्री महासमन जी का आभार एवं धन्यवाद।
आपका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन एवं कृपा हमेशा सदा सर्वदा बनी रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ